साहब, मैं इस सांड को काबू में कर सकता हूँ। अरे भिखारी, तू ये क्या बोल रहा है? होश में भी है? तेरी औकात है इस सांड को काबू में करने की? इसे बड़े बड़े पहलवान काबू में नहीं कर पाए, तू करेगा? भाग यहाँ से। साहब, मुझे एक मौका दे के देखिए। ठीक है, अगर कर दिया तो 10 करोड़ दूंगा, अगर नहीं कर पाया तो तुझे यहाँ सबके पैरों में पड़ना पड़ेगा। गांव का मैदान आज किसी मेले से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ शोर, ढोल की आवाज, लोगों की भीड़ और बीच में बंधा हुआ एक बहुत बड़ा सांड। इतना बड़ा कि जिसने भी पहली बार देखा उसकी सांस रुक जाए। लंबा, चौड़ा, ताकत से भरा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा था, जैसे वो किसी को भी कुचल देने को तैयार हो। लोग कहते थे, ऐसा सांड पहले कभी नहीं देखा गया। उसके सींग हवा को चीरते हुए लगते थे। जमीन पर उसका हर कदम पड़ते ही मिट्टी उछल जाती थी। उसे काबू में करना किसी आम आदमी की बात नहीं थी। घोषणा हो चुकी थी, जो भी इस सांड को काबू में करेगा उसे 10 करोड़ का इनाम मिलेगा। यही वजह थी कि आज यहाँ दूर दूर से ताकतवर पहलवान आए थे। कोई बहुत भारी शरीर वाला, कोई लंबा चौड़ा, कोई ऐसा जिसे देखकर ही डर लग जाए। लोग तालियां बजा रहे थे, दांव लगाए जा रहे थे और हर किसी को लग रहा था कि आज कोई बड़ा कारनामा देखने को मिलेगा। एक एक करके पहलवान मैदान में उतरे। पहला गया, पूरी ताकत लगाई, लेकिन सांड ने उसे ऐसे हवा में उछाला जैसे वो कुछ था ही नहीं। दूसरा गया, उसने सांड के सींग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल जमीन पर पड़ा था। तीसरा, चौथा, कई लोग आए, लेकिन हर बार नतीजा एक ही, हार। भीड़ का जोश धीरे धीरे डर में बदलने लगा। लोग कहने लगे, ये सांड इंसान के बस का नहीं, इसे काबू करना मौत को बुलाने जैसा है। उसी भीड़ में सबसे पीछे एक दुबला पतला सा लड़का खड़ा था। उम्र करीब 14 साल, फटे पुराने कपड़े, पैरों में चप्पल भी नहीं, चेहरे पर धूल, लेकिन आंखों में कुछ अलग था। डर नहीं, बल्कि ध्यान। उसका नाम था अमन। अमन कोई आम लड़का नहीं था। वो गांव की गलियों में घूम घूम कर खाली बोतलें और प्लास्टिक बटोरता था। दिन भर मेहनत करता, शाम को उन्हें बेचता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे घर चलता। घर, अगर उसे घर कहाँ जा सके। एक छोटी सी टूटी फूटी झुग्गी, छत से पानी टपकता, दीवारें कभी भी गिर सकती थीं। उसी झुग्गी में उसकी माँ रहती थी, बहुत बीमार, अक्सर खांसती रहती, बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। अमन के पिता, वो तो बहुत पहले चले गए थे। जब अमन सिर्फ 8 साल का था, तब एक हादसे में उसके पिता की मौत हो गई थी। उस दिन के बाद से अमन की जिंदगी बदल गई थी। खेलना, हंसना, बचपन सब खत्म हो गया था। लेकिन उसके पिता की एक चीज आज भी उसके साथ थी, यादें। उसके पिता जानवरों को काबू में करने में बहुत माहिर थे। गांव में जब भी कोई जानवर बेकाबू हो जाता, लोग उन्हीं को बुलाते थे। अमन अक्सर दूर खड़ा होकर अपने पिता को देखता था। वो ध्यान से समझता कि कैसे डर नहीं दिखाना है, कैसे जानवर की आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहना है, कैसे उसकी ताकत को उसकी कमजोरी बनाना है। उसके पिता उसे कहते थे, बेटा, जानवर ताकत से नहीं, दिमाग और धैर्य से काबू होता है। आज वही बातें अमन के दिमाग में घूम रही थीं। मैदान में खड़ा वो सांड, अमन उसे देख रहा था। भीड़ नहीं, इनाम नहीं, सिर्फ सांड। अचानक अमन आगे बढ़ा। लोगों ने उसे देखा, फिर हंस पड़े। अरे, ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? लगता है भटक गया है। ये तो खुद हवा में उड़ जाएगा। अमन सीधा उस आदमी के पास गया जो प्रतियोगिता करवा रहा था। धीमी लेकिन साफ आवाज में बोला, मैं इस सांड को काबू कर सकता हूं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर जोर जोर से हंसी गूंज उठी। किसी ने कहा, तू खुद को संभाल नहीं सकता, सांड को क्या संभालेगा? किसी ने मजाक उड़ाया, अगर कर लिया तो 10 करोड़ तेरे। अमन चुप रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक भरोसा था। वो जानता था, ये सिर्फ इनाम की लड़ाई नहीं है, ये उसकी मां की जिंदगी की लड़ाई है। भीड़ में शोर था, लेकिन अमन के कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, उसके पिता की। डर दिखाया तो हार गया। और यहीं से शुरू होती है अमन की असली कहानी। अमन के सामने खड़ी भीड़ अब हंस रही थी। किसी के लिए वो एक तमाशा था, किसी के लिए समय पास। कोई उसकी उम्र देख रहा था, कोई उसके फटे कपड़े। किसी ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश तक नहीं की। अरे हट जा यहां से, मर जाएगा बेवकूफ, ये खेल बच्चों का नहीं है। अमन एकदम शांत खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन हाथ नहीं कांप रहे थे। उसकी नजर अब भी सांड पर टिकी थी।
सांड भी उसे देख रहा था। पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे वो भीड़ को नहीं, सिर्फ अमन को महसूस कर रहा हो। जिस आदमी ने प्रतियोगिता रखी थी वो आगे आया। उसने ऊपर से नीचे तक अमन को देखा और हंसते हुए बोला, सुन लड़के, ये कोई खेल नहीं है। अगर कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं। अमन ने सिर हिलाया, मुझे मंजूर है। भीड़ फिर हंस पड़ी। देखो, मौत को खुद बुला रहा है। कुछ लोग बोले, अरे इसे जाने दो, क्या पता किसका बच्चा है। लेकिन तभी सांड ने जोर से जमीन पर पैर मारा। धूल उड़ी, शोर अपने आप कम हो गया। अमन के दिमाग में अचानक पुरानी तस्वीरें चलने लगीं। वो रात जब उसकी मां खांसते खांसते बेहोश हो गई थी, जब झुग्गी में दवा तक नहीं थी, जब वो बाहर बैठकर रोया था और ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला था, अगर मेरे पापा होते। उसने आंखें बंद की एक पल के लिए, फिर आंखें खोली। अब वो बच्चा नहीं था, अब वो सिर्फ अमन नहीं था, अब वो अपने पिता की सीख था। उसे सांड के पास जाने की इजाजत मिल गई। लोग पीछे हट गए। किसी की हंसी अब डर में बदल चुकी थी। अमन धीरे धीरे आगे बढ़ा। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई ताकत दिखाने की कोशिश नहीं। सांड ने अचानक सिर उठाया, जोर से आवाज की ओर आगे बढ़ा। भीड़ में चीख निकल गई, लेकिन अमन नहीं रुका। उसे याद आया, जानवर को सीधा मत देख, पहले उसकी चाल समझ। अमन थोड़ा साइड में हुआ। उसने खुद को छोटा दिखाया, कमजोर नहीं। सांड ने हमला किया। एक पल के लिए लगा सब खत्म, लेकिन अमन जमीन पर लुढ़क गया, मिट्टी से भरा, सांस फूलती हुई। भीड़ बोली, हो गया, अब उठेगा नहीं। अमन उठा। उसके घुटनों से खून निकल रहा था, हाथ छिल गया था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। अब सांड भी थोड़ा रुका। वो हैरान था। पहले जितने लोग आए थे सब सीधे ताकत से भिड़े थे, लेकिन ये लड़का, ये अलग था। अमन धीरे धीरे सांड के पास गया। उसकी सांसें अब सांड की सांसों के साथ चल रही थीं। उसने सांड के शरीर को महसूस किया, उसकी गर्मी, उसकी ताकत। और तभी अमन को मौका दिखा। उसने सांड के सींग नहीं पकड़े, ना ही उसके सामने गया। वो उसके पास गया, जहां सबसे कम लोग जाते हैं, पीछे से। सांड बौखला गया, जोर से उछला। अमन हवा में उठा, लेकिन गिरा नहीं। उसके हाथ अब सांड के शरीर से चिपके थे। उसकी पकड़ मजबूत थी। भीड़ अब खामोश थी, कोई सांस नहीं ले रहा था। अमन के कानों में अपने पिता की आवाज गूंजी, जब जानवर थकने लगे तब उसे रास्ता दिखाओ, जंग नहीं। अमन ने जोर नहीं लगाया, उसने बस खुद को संभाले रखा। मिनट बीतते गए, सांड की ताकत कम होने लगी, उसकी चाल धीमी हुई। अमन ने धीरे धीरे अपनी पकड़ बदली। उसने सांड को मोड़ दिया। अब सांड जमीन पर बैठ गया। पूरा मैदान सन्न। एक पल, दो पल, फिर किसी ने चिल्लाया, बैठ गया। अमन ने सांड को पूरी तरह काबू में कर लिया था। उसने सांड के सिर पर हाथ रखा, जैसे कोई अपने दोस्त को शांत करता है। भीड़ फट पड़ी। कोई तालियां बजा रहा था, कोई रो रहा था, कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। अमन जमीन पर बैठ गया। थकान से उसकी सांस टूट रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। उसने आसमान की तरफ देखा, मन ही मन बोला, पापा, हो गया। और तभी उसे याद आई उसकी मां। अब कहानी सिर्फ जीत की नहीं थी, अब कहानी थी उस इनाम की जो एक मां की सांसों से जुड़ा था। मैदान में शोर अब भी गूंज रहा था, तालियां, चीखें, नाम पुकारने की आवाजें। लेकिन अमन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो वहीं जमीन पर बैठा था, सांसें समेटता हुआ। शरीर थक चुका था, लेकिन मन अभी भी उसी पल में अटका था जब सांड उसके सामने बैठ गया था। कुछ लोग उसके पास आए। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, किसी ने पानी दिया। पहली बार किसी ने उसे ऐसे देखा था जैसे वो कोई भिखारी नहीं, बल्कि कोई हीरो हो। जिस आदमी ने प्रतियोगिता रखी थी वो आगे आया। उसके चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन आंखों में कुछ और भी था, सोच। उसने ऊंची आवाज में कहा, सबने अपनी आंखों से देखा है, इस लड़के ने सांड को काबू में कर लिया है। भीड़ ने फिर से शोर मचाया, इनाम दो, 10 करोड़ दो। अमन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन दिल मजबूत था। उस आदमी ने अमन को पास बुलाया। नाम क्या है तेरा? अमन। और उम्र? 14 साल। यह सुनते ही फिर से हलचल मच गई। इतना छोटा, कमाल है। लेकिन तभी उस आदमी का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसने कहा, सुन अमन, नियम यह है कि इनाम उसी को मिलेगा जो प्रतियोगिता की शर्तों पर खरा उतरे। अमन ने पूछा, मैंने सांड काबू में कर लिया, फिर? वो आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तू नाबालिग है,
भीड़ में सन्नाटा छा गया। तो किसी ने पूछा, तो नियम के हिसाब से सीधे पैसे देना आसान नहीं है? अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ अपने आप मुट्ठी बन गए। उसने धीमी आवाज में पूछा, तो मेरी मां का इलाज? वो आदमी चुप हो गया। अमन को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अभी अभी जो उम्मीद जगी थी वो टूटने लगी। भीड़ में कुछ लोग बोले, अरे ये क्या बात हुई, जीत तो इसने हासिल की है। लेकिन कुछ लोग बोले, नियम तो नियम है। अमन ने पहली बार सिर झुकाया। उसकी आंखों के सामने उसकी मां का चेहरा घूम गया। वो कमजोर शरीर, वो खांसी, वो रातें जब वो दर्द से कराहती थी। उसने हिम्मत करके कहा, मुझे पूरे पैसे नहीं चाहिए। सब चौंक गए। उसने आगे कहा, बस इतना दे दीजिए कि मेरी मां का इलाज हो जाए। भीड़ में खामोशी छा गई। उस आदमी ने अमन को ध्यान से देखा। अब उसकी आंखों में शक नहीं था, कुछ और था, शायद इज्जत। उसने कहा, तू बहुत बड़ा दिल रखता है लड़के, लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। कुछ देर बाद कागज पत्थर की बात होने लगी। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। समय बीतता जा रहा था। अमन को वहां खड़े खड़े घबराहट होने लगी। अचानक उसे ख्याल आया, अगर ये सब बेकार गया तो? वो दौड़ता हुआ अपनी झुग्गी की तरफ गया। अंदर उसकी मां लेटी थी, सांस भारी थी, आंखें बंद। अमन उसके पास बैठ गया। उसने मां का हाथ पकड़ा। मां, मैं जीत गया हूं, उसने धीमे से कहा। मां ने आंखें खोली। कमजोर सी मुस्कान आई। मुझे पता था, मां बोली, तेरे पापा तुझ में हैं। अमन की आंखों से आंसू गिर पड़े। मां, अगर पैसे नहीं मिले तो? उसकी आवाज टूट गई। मां ने उसका हाथ दबाया। बेटा, तूने कोशिश की, यही काफी है। लेकिन अमन के लिए यह काफी नहीं था। अगले दिन फिर बुलावा आया। अमन फिर वहां पहुंचा। इस बार माहौल बदला हुआ था। भीड़ कम थी, लेकिन नजरें ज्यादा गंभीर। उस आदमी ने कहा, हमने फैसला किया है। अमन की सांस रुक गई। तेरी जीत को कोई नहीं झुठला सकता, इनाम तेरा है। अमन की आंखों में चमक आ गई। लेकिन वो आदमी रुका। अमन का दिल फिर बैठ गया। पैसे सीधे तुझे नहीं, तेरी मां के इलाज पर खर्च होंगे। अमन ने बिना सोचे कहा, मुझे मंजूर है। उस पल अमन के लिए पैसे का मतलब बदल चुका था। अब वो सिर्फ इलाज थे, सांसें थीं, मां की जिंदगी थी। और यहीं से शुरू हुआ अमन का सबसे बड़ा संघर्ष, इलाज का संघर्ष। अमन ने कभी सोचा नहीं था कि वो दिन भी देखेगा जब उसकी मां को 4 पहियों वाली गाड़ी में लिटाया जाएगा। झुग्गी से बाहर निकलते वक्त मां की आंखें बंद थीं, सांस बहुत हल्की चल रही थी। अमन उसका हाथ थामे बैठा था, जैसे अगर उसने छोड़ा तो मां कहीं दूर चली जाएगी। रास्ते भर अमन कुछ नहीं बोला, बस मां का हाथ पकड़े रहा। अस्पताल की बड़ी बड़ी दीवारें देखकर अमन सहम गया। उसे लगा जैसे ये जगह उसके जैसे लोगों के लिए बनी ही नहीं है। सफेद कपड़े पहने लोग, तेज रोशनी, मशीनों की आवाज, सब कुछ उसे डरावना लग रहा था। मां को अंदर ले जाया गया। अमन बाहर बेंच पर बैठ गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है। घंटे बीतते गए, कोई खबर नहीं। अमन की आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। हर बार जब कोई बाहर आता, उसका दिल जोर से धड़कने लगता। उसे अपने पिता की याद आ रही थी। जब भी वो डरता था, पिता उसका सिर सहलाकर कहते थे, बेटा, मर्द वो नहीं जो डरता नहीं, मर्द वो है जो डर के सामने भी खड़ा रहता है। आज अमन खड़ा था, अकेला। रात हो गई। अस्पताल की बेंच पर बैठा अमन झपकियां लेने लगा, लेकिन हर झपकी डर से टूट जाती। उसे लगा जैसे मां उसे पुकार रही हो। वो उठकर कोने में चला गया। पहली बार उसने आंखें बंद करके कुछ मांगा, अगर कुछ अच्छा किया हो मैंने, अगर सच में पापा मुझे देख रहे हों, तो मेरी मां को बचा लेना। सुबह होने से पहले डॉक्टर बाहर आए। अमन दौड़कर उनके पास गया। मेरी मां, डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, हालत बहुत नाजुक है, ऑपरेशन जरूरी है। अमन का दिल बैठ गया। पैसे, डॉक्टर ने कहा, उसकी चिंता मत करो। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानता था, अगर वो सांड के सामने नहीं खड़ा होता तो आज ये शब्द सुनने को नहीं मिलते। ऑपरेशन शुरू हुआ। अमन बाहर फर्श पर बैठ गया। उसके कपड़े अब भी फटे थे, लेकिन उसकी आत्मा मजबूत थी। हर सेकंड भारी लग रहा था। वो दीवार को देखता, फिर छत को, फिर आंखें बंद कर लेता। उसे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। कई घंटे बाद दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। अमन उठकर खड़ा हुआ। उसकी टांगें कांप रही थीं। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन सफल रहा है। अमन वहीं बैठ गया।
जैसे किसी ने उसकी सारी ताकत निकाल ली हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये खुशी के थे। कुछ देर बाद उसे मां से मिलने दिया गया। मां की आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरा शांत था। अमन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मां, मैं हूं। मां की उंगलियां हिली। एक हल्की सी मुस्कान आई। उस पल अमन को लगा वो 10 करोड़ से भी अमीर है। दिन बीतने लगे। मां की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। अमन रोज उसके पास बैठता, कभी उसे पानी पिलाता, कभी कहानी सुनाता। एक दिन मां ने कमजोर आवाज में पूछा, अमन, तू डर तो नहीं गया था ना? अमन मुस्कुराया, नहीं मां, आपने सिखाया था ना, हार मानना पाप है। मां की आंखें भर आईं। कुछ दिन बाद छुट्टी मिल गई। जब वो बाहर निकले, अमन ने आसमान की तरफ देखा। आज पहली बार उसे लगा जिंदगी उसे थोड़ा सा मुस्कुरा रही है, लेकिन उसे नहीं पता था अभी कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा मोड़ बाकी है। अस्पताल से बाहर निकलते वक्त अमन ने मां का हाथ पकड़ा हुआ था। मां अब धीरे धीरे चल पा रही थी। चेहरे पर कमजोरी थी, लेकिन आंखों में जिंदगी लौट आई थी। अमन हर कदम पर उसे संभाल रहा था, जैसे अब वो ही उसका सहारा हो। झुग्गी में वापस आकर सब कुछ वैसा ही था। टूटी छत, पुरानी दीवारें, वही तंगी, लेकिन इस बार एक फर्क था। अब इस झुग्गी में डर नहीं था। मां बिस्तर पर बैठी थी। अमन उसके पास बैठा था। अमन, मां ने कहा, तू बहुत बदल गया है। अमन मुस्कुराया, नहीं मां, बस मजबूरी ने बड़ा कर दिया। कुछ दिनों बाद लोग आने लगे। वही लोग जो पहले हंस रहे थे। अब उनके चेहरे पर इज्जत थी। कोई फल लाया, कोई कपड़े, कोई बस अमन को देखने आया। जिस आदमी ने प्रतियोगिता रखी थी वो भी आया। उसने अमन से कहा, तू सिर्फ सांड नहीं काबू कर पाया, तूने लोगों की सोच बदल दी। अमन चुप रहा। वो जानता था अगर मां ठीक ना होती तो सारी तारीफ बेकार होती। धीरे धीरे अमन की जिंदगी बदलने लगी। अब वो गलियों में बोतलें नहीं उठाता था। उसने काम सीखना शुरू किया। मेहनत करना उसे पहले से आता था। मां रोज सुबह उठकर उसके लिए दुआ करती, भगवान, मेरे बेटे को सही रास्ते पर रखना। एक शाम अमन अकेला बैठा था, आसमान को देख रहा था। उसे अपने पिता की याद आई। वो खुद से बोला, पापा, आपने जो सिखाया उसने मेरी मां की जान बचा ली। हवा हल्की सी चली, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। कुछ महीने बीत गए। मां पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। वो खुद खाना बना सकती थी, चल सकती थी, हंस सकती थी। एक दिन मां ने अमन से कहा, बेटा, अब तुझे अपने लिए भी जीना चाहिए। अमन ने जवाब दिया, मां, अब जो भी करूंगा आपके साथ करूंगा। अमन अब भी वही लड़का था, सादा, शांत, जमीन से जुड़ा। लेकिन अब उसमें एक बात और थी, हौसला। लोग अब बच्चों को उसकी कहानी सुनाते थे। देखो, वो कहते, अगर नीयत साफ हो और हिम्मत सच्ची हो तो किस्मत भी झुक जाती है। अमन जब भी किसी जानवर को देखता तो रुक जाता। उसकी आंखों में डर नहीं, समझ होती। उसे पता था ताकत दिखाने से बड़ी चीज होती है धैर्य। कभी कभी वो मां के पास बैठकर कहता, मां, अगर उस दिन मैं डर जाता तो? मां मुस्कुरा कर कहती, तो आज ये जिंदगी नहीं होती। रात को अमन अक्सर आसमान की तरफ देखता, तारे गिनता और मन ही मन कहता, मैं भिखारी नहीं था, मैं बस वक्त का इम्तिहान था। उसकी कहानी किसी किताब में नहीं लिखी गई, किसी जगह का नाम नहीं जुड़ा, लेकिन वो कहानी बन गई हर उस इंसान के लिए जो कमजोर होकर भी हार नहीं मानता। और यही थी अमन की जीत, 10 करोड़ से भी बड़ी।